हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और वाकई यार सर्दियाँ बढ़ ही गई है क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है तो सर्दियाँ तो बढ़ेगी ही। सो चलो बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो सभी लोग बहुत टाइम से और मैं भी जिस चीज़ का जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो आ गई है। रीट पात्रता परीक्षा 2025 की एग्ज़ाम डेट तो हाँ आ गई है और इसके लिए फॉर्म फिल करने की डेट भी आ गई है। फॉर्म फिल करने की डेट है 16 दिसंबर से 15 जनवरी। हाँ, 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए। एंड 27 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगी रीट पात्रता परीक्षा की और ये राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि यहाँ इस डेट से आपके एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाएंगे और इस डेट को आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मतलब क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट कि सब चीज़ें अच्छे से हो जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से। और सबसे बड़ी बात ये है कि कई सारे स्टूडेंट मतलब इस बार बोर्ड ने ये कहा है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है वो चाहे लेवल फर्स्ट से हो या लेवल सेकंड से हो, कोई भी किसी भी लेवल से हो, और जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया तो वो स्टूडेंट भी रीट की परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वो स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि हमने तो इतने दिन तक कुछ पढ़ा ही नहीं, तो क्या हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे? तो हाँ जी, बिल्कुल आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर मैं कुछ बातें बताती हूँ, उस बातों को, उस टिप्स को फॉलो करते हो तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। इसके लिए कैटेगरी अलग अलग है। 60% है शायद जनरल के लिए एंड फिर 55% जो भी है। तो ये इतना ज़्यादा पहले से इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा ना सोचें और डरे नहीं। सबसे पहले कि भाई सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम एग्ज़ाम से पहले ही डर जाते हैं। मेरे साथ भी जब मैं शुरू शुरू में थी तब मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि कैसा होगा, क्या होगा, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, सब बहुत। और यार शुरू शुरू में हर जगह हर चीज़ में डर लगता ही है। ये एक जायज़ सी बात है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और इसको इतने हल्के में भी नहीं लेना है कि ऐसे, हाँ मतलब ऐसे बिना पढ़े ही हो जाएगा, तो बिना पढ़े नहीं होगा क्योंकि राजस्थान की बहुत बहुत सबसे बड़ी कह सकते हैं बड़ी भर्ती है। तो रास्त भर्ती एग्ज़ाम राजस्थान में होता है। अदर स्टेट में भी पता चल जाता है कि राजस्थान में रीट के एग्ज़ाम है, तो आप सोच सकते हैं लाखों स्टूडेंट बैठेंगे इसमें। तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। तो हाँ, उन स्टूडेंट के लिए मैं बात बताती हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या वो इस एग्ज़ाम में बैठ तो सकेंगे, पास हो पाएंगे, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो जी बिल्कुल कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, चलो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आज है 12 दिसंबर है ना। तो 12 दिसंबर, तो इसके दिसंबर के आप मान सकते हैं 15 दिन है ना। और जनवरी पूरा पड़ा है ना 31, तो 30 दिन जनवरी का मान सकते हैं। 1.5 महीना हो गया और 27 फेब को एग्ज़ाम है ना, तो 15 दिन फरवरी के मान लो, बाकी दिन आप ऐसे वैसे चलो छोड़ो। तो कितने, 2 महीने, 2 महीने हैं, तो 2 महीने में आप बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे अच्छे मार्क्स से। तो करना क्या है इसके लिए कि आप अभी इस टाइम पे ना तो किसी कोचिंग में एडमिशन लें कि रीट पात्रता परीक्षा के लिए कि आप इसको करने के लिए किसी कोचिंग में जा रहे हैं एडमिशन लेने की, भाई मुझे रीट का कोर्स लेना है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड सेकंड, ना ऑनलाइन कोर्स खरीदना है क्योंकि ऑनलाइन कोर्स खरीदोगे तो उसमें पहले से चल रहे उसी में ऐड करके आपको थ्योरी पढ़ाएंगे करेंगे वो लोग। तो जो लोग बहुत पहले से पढ़ रहे, 4 5 5 महीने हो गए उनका कोर्स सिलेबस कवर होने वाला, और आप जाके एडमिशन लोगे तो आप क्या पढ़ोगे? तो थ्योरी के चक्कर में नहीं पढ़े। आपको करना ये है कि PYQ करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखने हैं 11 से। जो पहले R-TET वगैरह जो भी होता था, रीट वगैरह, तो जितने भी 11 से लगाकर अब तक जो भी एग्जाम हुए हैं रीट के, R-TET के जो भी, तो उनको एक बार देखना, एक बार क्या अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर देखना, क्योंकि बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। और मैंने खुद ने कई बार देखा है कि
हर भर्ती में क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, तो उनको पीवाईक्यू को आप अच्छे से करें, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज अब मार्केट में मिल जाएगी, या फिर कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज करें, क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आप थ्योरी पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे, एक सब्जेक्ट भी 2 महीने में आप नहीं कर पाओगे, जहाँ तक मुझे लगता है। इतना भाई वैसे देखा जाए तो है यार, इतना भी कम कोर्स नहीं है, इसमें काफ़ी है। बाकी जो हम पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए नहीं, अगर एक न्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए है, समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। एंड मॉडल पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। और हाँ, मेन बात तो यही है कि आप इसे कोचिंग वोचिंग के और थ्योरी के चक्कर में नहीं पढ़ें। बस पीवाईक्यू, एमसीक्यूज और मॉडल पेपर, इन चीज़ों को। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई सा भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको कुछ नहीं आता है यार। ये पढ़ लिख के अपन यहाँ तक आए हैं, रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं मास्टर ने बनने के लिए, तो ऐसा थोड़ी ना कि कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आता है। बस अपने अंदर देखना होता है एक बार कि हमें कितना क्या कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं आता। जो लोग सबके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट में हमें बहुत कुछ आता है जो हमें पता नहीं होता कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता, बाकी बहुत कुछ आता है। तो हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट में आपको बहुत कुछ आता होगा। और सब्जेक्ट काफ़ी टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं, और एक बार और पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। उसके एमसीक्यूज वगैरह देख लीजिए, करिए, तो हो जाएगा। और मुझे लगता है कि साइकोलॉजी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। साइकोलॉजी के भी एमसीक्यूज वगैरह कर सकते हैं। मुझे लगता है अवनी पब्लिकेशन की जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मतलब उसको पढ़ के चले जाइए आप, बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने अवनी को पढ़ के ही मैंने पहले वाली रीड दी थी, तो 30 में से 27 मार्क्स आए थे मेरे। वो मेन की बात अलग है कि मेन में किसी रीजन की वजह से मेरा नहीं हो पाया। बाकी साइकोलॉजी को अच्छे से कवर करिए, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जो शुरू शुरू में पढ़ेंगे उनको हो सकता है कि समझ में नहीं आए, बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं दिन में 2 बार तो साइकोलॉजी पढ़ती ही हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, वैसे तो मेरा सब्जेक्ट साइंस है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेवरेट अब साइकोलॉजी बन गया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात ये है कि आप टीचिंग मेथड को अच्छे से करिए। टीचिंग मेथड 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, टीचिंग मेथड सभी सब्जेक्ट के, है ना। तो टीचिंग मेथड में बहुत अच्छा स्कोर हो पाएगा। साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और बाकी के जो पीवाईक्यूज वगैरह है, एमसीक्यूज वगैरह, मॉडल पेपर, वो तो 2 महीने के अंदर आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखना है यार, 2 महीने बचे हैं, पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपको 6-7 घंटे देने की ज़रूरत है, तो बहुत हो जाएगा, कर जाएगा। अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, दिन भी बहुत छोटे होते हैं, कहते हैं, तो थोड़ा सा यार, इतने दिन कुछ काम कर रहे हैं, अगर आपको कुछ करना है और बाद में पछताना नहीं है, तो थोड़े से दिन बाकी चीज़ें साइड में रख दीजिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, तो बिल्कुल हो जाएगा। और क्या बताने वाली थी, हाँ, और आगे मैं एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करते टाइम जिस जिस चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मेरे साथ एक गलती ऐसी हो चुकी है, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।